वर्ष 2015-16 में निर्मित बोल्डर चेक डैम लगभग 8 लाख रुपए का निर्माण स्थल से ही जब गायब हो जाए तो सोचिए क्या होगा। अब उठ रही है उस निर्माण स्थल से ही गायब निर्माणाधीन बोल्डर चेक डैम को ढूंढने की मांग, उस पर FIR करने की मांग। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 में, और कुछ समाज सेवियों के द्वारा जो है ढूंढ निकाला गया है कि निर्माण स्थल का कार्य, यदि आज यहाँ शासकीय निर्माण स्थल, शासकीय भूमि पर शासकीय निर्माण कार्य होता है और यदि अपने स्थल से ही गायब हो जाता है, भू माफियाओं के साठगांठ से, विभाग की लापरवाही से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाहियों से, यदि निर्माण कार्य निर्माण स्थल से ही गायब हो जाए तो एक जिम्मेदार नागरिक का यह जरूर सोच होना चाहिए कि उसका पतासाजी करे और उस कार्य या उस दोगलेपंथी के में जिन जिन लोगों का साथ हो उन लोगों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। उसी तारतम्य में हमारे साथ समाज सेवी AN पांडे मौजूद हैं और वो पूरी घटना को बताएंगे कि आखिरकार वह निर्माण कार्य कहाँ होना था, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, और दरअसल उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था। सबसे पहले अपना परिचय बता देंगे। मैं AN पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता जी। ये जो निर्माण स्थल की बात चल रही है तो उसमें क्या है, उसके बारे में बताएंगे। ये अपना जल संसाधन विभाग के कारनामे हैं जी। अब वैसे तो जिस तरह से अपने सामने आ रहे हैं मामले, जी जी, तो जल संसाधन विभाग का अपना सरगुजा जिला को भ्रष्टाचार जिला घोषित कर देना चाहिए। एक से एक बढ़कर कारनामे रोज़ खुलासे हो रहे हैं, आप खुद निकाल रहे हैं, ला रहे हैं। अभी जिस कार्यालय में हम खड़ा हैं, यहाँ समझिए साल में अरबों रुपए की घोटाले होती है, जिसकी एक वानगी सिर्फ हम एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए कि स्टाफ डैम या बोल्डर चेक डैम मनरेगा योजना के तहत 2015-16 में 8,33,000 रुपये से बनाई जाती है। इस कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी, हाँ 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत ग्राम है सोनपुर कला जी। और जब ये बना तो जल ग्राम सोनपुर कला उसका नाम दिया गया, मतलब चयन किया गया जल ग्राम के रूप में। लोगों को जल का संरक्षण होगा, जल का संवर्धन होगा, सिंचाई की सुविधा मिलेगी, माल मवेशी आदमी सभी लोग पानी पिएंगे, इस उपयोग के लिए बनाया गया। अब कैसा बना और क्या बना, ये तो इतनी बड़ी प्रश्न है कि 2020 में जनवरी में उसको सोचिए ले जाकर कुछ भू माफिया लोग JCB मशीन से पूरा का पूरा निर्माण को ध्वस्त कर दिए। ध्वस्त करने के बाद जमीन दोज कर दिए, ऊपर से मिट्टी पाट दिए, लगभग 60 डिसमिल जमीन को बेच भी दिए। मतलब वो नाला में सोचिए चेक डैम बना था, उसको समतल करके और भूमाफिया लोग आपस में कोई विक्रेता कोई क्रेता बनकर बेच दिए। इसकी जानकारी आपने कहाँ से निकाली? जी, हमको जब पता लगा तो हमने सूचना के अधिकार से मांगा और कुछ लोगों से भी लिया। यहाँ सूचना अधिकार में जानकारी भी मांगने पर तो इस तरह से गुमराह करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर भी कब तक गुमराह करेंगे, जानकारी तो मिलेगी। जिला कलेक्टर सरगुजा को यह बात जाननी पड़ेगी कि दरअसल पूरे विभागों का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को ही कहा जाता है। जी हाँ, सरगुजा जिला कलेक्टर को जरूर यह बात जाननी चाहिए कि निर्माण स्थल से अगर निर्माण कार्य या निर्माणाधीन जो शासकीय संपत्ति या आम लोगों की गाढ़ी कमाई को लगाया जाता है और वो ही गायब हो जाए तो दरअसल ध्यान देने की आवश्यकता है।
फिर जी। उसके बाद क्या हुआ बताएं। अब जब मुझे पता लगा तो मैं सबसे पहले विभाग के पास आया और एक आवेदन दिया कि आपके द्वारा बनाया गया स्टाफ डैम गुमशुदा हो गया, कहीं गायब हो गया है, आप उसके विरुद्ध FIR कीजिए। इन्होंने अपने मातहत कार्यालय को लिख दिया कि ऐसा हमको सूचना मिला है कि आप देखकर कार्रवाई करके हमको बताएं। आज एक महीना होने जा रहा है, आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और जब इन्होंने नहीं किया तो चूंकि लोकहित की निर्माण है, आम जनता की निर्माण थी, हम भी आम जनता हैं, तो इस क्षति के लिए हमने गया थाना कोतवाली अंबिकापुर में, उन्हें आवेदन दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और आप इस संबंधितों पर FIR करें। थाना वाले सीधा बता दिए कि नहीं, ये आप भूमि संबंधित विवाद हो गया। ये तो भूमि संबंधी कहाँ से विवाद ये हो? भूमि संबंधित विवाद है ही नहीं, ना हम जमीन का बंटवारा कर रहे हैं, ना उनको बोले चल के खतरा खतौनी अलग कर दीजिए। हमने तो बताया शासकीय निर्माण ध्वस्त कर दिया गया, और ध्वस्त करना सबसे बड़ा अपराध है शासकीय निर्माण को। आपके घर का जो बाउंड्री वॉल होता है, जी हम बता देना चाहेंगे कि आपके घर का बाउंड्री वॉल होता है, यदि उसमें से कोई एक ईंट गिरा दे तो आप उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो यहाँ तो पूरा का पूरा बोल्डर चेक डैम ही गायब हो गया है, तो उस बारे में तो संज्ञान लेना ही अब पड़ेगा। सोचिए, इसके बाद वो बोल 155 का एक काट के दे दिए NRC मेरे को, न्यायालय जाने की सलाह दी जाती है। तो भाई न्यायालय जाने की सलाह, इसमें ये संज्ञेय अपराध है। अब इसमें जो धारा आकर्षित होती है IPC की 120B, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध किया गया है। और ये जो विभाग है भू माफियाओं से मिलकर स्टाफ डैम के नाम से लाख 2 लाख खर्च करके पूरा राशि डकार गए, और निर्माण के बाद वो लोग ध्वस्त करके जमीन बेच रहे हैं, उसमें भी इनकी भागीदारी है। इस बात को आप ऐसे समझ लें कि जिस समय निर्माण हो रहा था, निर्माण के समय जो आदमी जमीन अपना बताकर बेच दिया उस समय मौन क्यों था, अब आज जब वो समतल करके बेच दिया तो ये मौन क्यों है? दरअसल मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भूमाफियाओं की नज़र बेशकीमती जमीन पर होती है, और बेशकीमती जमीन के आड़े यदि शासकीय भूमि आती है तो राजस्व अमला के साथ मिल करके आड़ा टेढ़ा नक्शा खींच करके उसे सीधा बना दिया जाता है, और सीधा बनाने के चक्कर में लाखों रुपए जेब में भर लिए जाते हैं, और भूमाफियाओं का जो जमीन होता है वो बेशकीमती से और ज़्यादा कीमती बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आप कहाँ कहाँ न्याय की गुहार लगाने के लिए गए? थाना के बाद फिर मैं कल SP साहब और IG साहब के पास भी दे आया। FIR तो अभी दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि थाना में जब संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध नहीं होती है तो धारा CRPC 154(3) के तहत SP को दी जाती है। यह दिए जाने का प्रावधान है ताकि अपराध पंजीबद्ध हो सके, और चूंकि सभी धाराएं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है, गंभीर अपराध हैं, इसलिए हमने उनको दिया है। आज तक तो नहीं हुआ है, अभी हमको जानकारी नहीं है वो होता है या नहीं होता है। यदि नहीं होगा तो हम कोर्ट की भी शरण जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये लगता है हमारी पुलिस प्रशासन या पूरा सिस्टम क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर तो प्रश्न हम बाद में उठाएंगे, सबसे पहले हम प्रश्न उठाते हैं जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 के ऊपर। जी क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने अपने गाड़ी की कमाई टैक्स के बतौर इनको दी इस योजना में खर्च करने को, और खर्च करके उसको सुरक्षित रखने को। लेकिन क्या आपने निर्माण कार्य तो कर दिया, बाकी जितना कमीशन होना था रखना था रख दिया, निर्माण कार्य घटिया था उसमें भी आपने बचा लिया, पर सुरक्षित रखने का सवाल है। सुरक्षित, उसे सुरक्षित क्या रखा गया? वो अपने जगह में आज सुरक्षित है, बात सवाल उसका। अब देखिए, इनसे जब हम मांगते हैं सूचना के अधिकार में, हमने मांगा कि आप निर्माण स्थल का नक्शा खसरा और विवरण दीजिए। कोई भी शासकीय निर्माण शासकीय स्थल पर ही होता है, शासकीय भूमि पर होता है। यदि किसी प्राइवेट लैंड में होगी तो प्राइवेट व्यक्ति को उसकी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, दान पत्र देना पड़ेगा, सहमति देना पड़ेगा, तब निर्माण होगी। लेकिन इनकी मिली भगत और भूमाफिया की मैं बता रहा हूँ कैसे है। जब मैं जानकारी मांगा तो इन्होंने किस तरह से हमको गुमराह कर रहा है, लिख के दिया है कि
निर्माण स्थल की जानकारी आपको पटवारी के पास मिल जाएगी। पटवारी के पास तो पूरे गांव की बताइए जानकारी है, पूरे गांव की संपत्ति। तुम कहाँ बनाए भैया, तो बता दो महोदय, बनाए हो तुम ना, तो पटवारी कैसे बताएगा? जिम्मेदार अधिकारी से भी हम बात करेंगे, यदि वो अपने कार्यालय में मौजूद होंगे तो उनसे भी बात करेंगे। अभी हम वर्तमान स्थिति में जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 पर उपस्थित है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस कप्तान को भी यह जानना जरूरी है कि यदि CRPC IPC की धारा यदि थानेदार नहीं जान पा रहा है या उसे नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे थानेदार को, नाबालिग थानेदार को बैठाने की आवश्यकता नहीं है थाने में। अभी हम जिम्मेदार अधिकारी से बात करेंगे कि उक्त संबंध में उन्होंने अभी तक क्या जानकारी दी है। क्योंकि शासकीय धरोहर की बात है तो उसकी रक्षा तो हमें ही करनी पड़ेगी। शासकीय धरोहर की बात है तो उसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। जिम्मेदार अधिकारी जो मानचित्र देखते हैं और जिस विभाग की बात कही जा रही है, उस विभाग के मानचित्र पूरे निर्माण कार्य का पूरा चित्रकला, मतलब यहाँ पर इस स्थान में होना चाहिए, इस खसरा रकबा नंबर में जो हमारी भूमि है, मतलब शासकीय भूमि है, उस जगह पे निर्माण कार्य होना चाहिए, वो समस्त जानकारी इनके पास होती है। तो आइए हम जानते हैं इनका परिचय और ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अपना नाम बता देंगे। SK विश्वकर्मा। SK विश्वकर्मा जी, ये आप मेरे को बता दीजिए कि जो निर्माण कार्य हुआ है, जिस संबंध में हमारे RTI कार्यकर्ता AN पांडे जो जानकारी मांगे थे, उस संबंध में आपको जानकारी है? ये मेरे सेक्शन से नहीं होता है, दूसरे सेक्शन से होता है। तो विभाग तो वही है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो निर्माण कार्य है वो हुआ था वो जगह पे या नहीं हुआ था? इनकी बत्ती जरा गुल हो गई है। सरगुजा कलेक्टर, सभी विभागों के अध्यक्ष, इनकी बत्ती गुल हो गई है, इनकी बत्ती जलाओ। इनको ही मालूम नहीं है कि हमारा निर्माण कार्य वहां हुआ था या नहीं हुआ था। जब कुछ भी पूछो विभाग से तो विभाग के जो है जानकारी देने से कतराते हैं। आज मुझे शासकीय धरोहर की रक्षा करने हेतु मुझे गर्व है कि ऐसे कार्य में मैं सम्मिलित हूं ताकि शासकीय धरोहर की रक्षा की जा सके। वो मेरा परम कर्तव्य बनता है, वो मेरी गाड़ी कमाई है। मैं जो किसी भी सामान की खरीदारी करता हूं उसमें जो टैक्स बनता है और उसी टैक्स से सरकार जो है हमारे शासकीय धरोहर हमारे लिए, हमारे सुख सुविधाओं के लिए उस पर खर्च करती है। सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए हम इनको वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में विभाग में हम रखते हैं और उसके बावजूद जो है इनके द्वारा लापरवाहियां। अभी हम जिस मानचित्र कला के अधिकारी से उसके बारे में जिक्र किए तो बेशर्मों की तरह जो है चुप रहना मुनासिब समझे। यदि मुंह से निकल जाएगी तो वो कमीशन भी निकल जाएगा, वो गाड़ी कमाई भी निकल जाएगी, तो इसलिए वो चुप रहना मुनासिब समझे। यहाँ पर और भी हैं समाज सेवक जो इस बारे में बताएंगे। दरअसल अपना नाम परिचय बताएंगे। आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर, वरिष्ठ पत्रकार जी, और मैं राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच। अभी ये जो जिस वजह से आप यहाँ हैं उस पर। हाँ जी, हाँ, ये बोल्डर चेक डैम सोनपुर कला यहाँ से 2 किलोमीटर पे है जी, और लुंड्रा विधानसभा के अंतर्गत आता है जी। और यहाँ तो आश्चर्य लगा हम लोगों की, यहाँ तो डैम की चोरी ही हो गई है जी। ना वो निर्माण कहीं दिख रहा, पूरा प्लान हो चुका है। कब ये निर्माण किए, जैसा कि पांडे जी ने बताया, निर्माण गायब हो गया है। लोग जो है उसको समतल करके जमीन भी बेच खाए और इस पे प्रश्न करने पे चुप्पी साध रहे संबंधित अधिकारी। यहाँ पर पुलिस की रवैया जो है सुस्त पड़ रही है। आप हम या कोई भी जागरूक नागरिक ये जानता है कि शासकीय धरोहर की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो यदि धरोहर ही गायब हो जाए तो उसकी तो रपट लिखवाएंगे। राष्ट्रीय कर्तव्य है कि जनता जो है शासकीय धरोहर की रक्षा तो शासन के माध्यम से की ही जाती है, इनके लिए इनको जो है वेतन मिलती है। लेकिन जनता भी यदि संज्ञान में लाती है इस बात को, जो जनता के हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए निर्माण कार्य करवाया जाता है, उस जल संवर्धन के पूरे निर्माण
कार्यों को गायब करके समतल करके उस जमीन की बिक्री नीचे कर जाती है। इसमें पुलिस विभाग को भी संज्ञान लेना चाहिए और जो व्यक्ति जो सज्जन इस बात को संज्ञान में लाता है उसको पुरस्कृत करना चाहिए जी ना कि उसको भयभीत करना चाहिए, ना कि उसको हतोत्साहित करना चाहिए। निश्चित रूप से पांडे जी का ये जितने भी दस्तावेज इन्होंने निकाला है सब प्रमाणित है। अब न्यायालय जाने की तो सबको स्वतंत्रता है। बहरहाल विभागीय अधिकारी इसकी जांच करवाएं और मैं तो शासन से मांग करूंगा कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 के द्वारा जितने भी बोल्डर चेक डैम जहाँ जहाँ भी बनवाए गए हैं सबकी जानकारी होनी चाहिए कि सारी कार्रवाई इनकी जो है ना अभी संदिग्ध की स्थिति में नहीं, एक्चुअल में आप बहुत अच्छा बात बोले और इस बात की तो जरूर पुष्टि लेनी पड़ेगी पांडे जी कि यदि आपने इतने दिनों में सिर्फ एक चेक डैम को निकाल लिया है जो कहीं गायब हो गया है, तो ऐसे न जाने कितने वर्षों पहले कितने चेक डैम बने होंगे या कितने निर्माण कार्य हुए होंगे जो अपने स्थल से ही गायब हो गए होंगे। जी 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 बिल्कुल, शुरुआती दौर में मैं यही बोला था, क्योंकि जब जानकारी मांगी है ये लोग जानकारी देने में इतनी आनाकानी करेंगे कि जानकारी ही नहीं देते हैं। मैं इसीलिए शुरुआती दौर बताया कि अरबों का घोटाला प्रति वर्ष इस कार्यालय से होता है। अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो जल संसाधन विभाग को पूर्व सूचना दिया गया एन पांडे समाजसेवक जो है एन पांडे के द्वारा, और उनमें उल्लेखित किया गया कि विभाग के द्वारा यदि जानकारी दी जाती है तो ठीक है और नहीं तो वो स्टेप जो बोल्डर चेक डैम है वहाँ से गायब हो गया है तो आप उस पर जो है संज्ञान लेवें। जब वो संज्ञान नहीं लिए तो बड़े आराम से हमारे एन पांडे के द्वारा जो है थाने में एक रपट लिखवाने के नाम से जो है बकायदे यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका नाम बताया जाता है NC सिंह, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1, उसे आरोपी बनाया जाता है। बड़े हास्यप्रद लगता है यह मामला कि उसे आरोपी बनाया गया है और उसके साथ में जो वर्तमान स्थिति में जो भूमाफियाओं का डेरा डंडा है वो काला चिट्ठा इस सारे दस्तावेजों में संलग्न है और उन सभी को जो है आरोपी बनाया गया है। हमारे साथ और एक समाजसेवी है, इनसे जानेंगे कि इनका उस घटनाक्रम में क्या मत है। नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय महान। आप ये बताइए सुरेश जी कि इस संबंध में जो है क्या कहना है आपका? जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 में हम खड़े हैं, जहां पर प्रति वर्ष अरबों रुपए का घोटाला होता है। इस घोटाले से संबंधित जो भी व्यक्ति जानकारी निकालता है उसको जानकारी देने से मना किया जाता है, उसका समय नष्ट किया जाता है और सारे तथ्यों से स्वयं को बचाने का प्रयास किया जाता है, छुपाने का प्रयास किया जाता है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है ये जगह। जैसा कि इनके कहने का मतलब यह है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है भाई। यहाँ किसी के न्याय की उम्मीद करना बड़ा मूर्खता है। बुद्धिजीवियों को मेरी खबरों से खासी तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए। यह खबरों के बीच में मैं अपने वक्तव्य जो है उस तुच्छ मानसिकता वाले अधिकारियों को तक पहुंचाना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी वर्ग जो क्षीण मानसिकता के होते हैं उनको मेरी खबरों से खासी तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए। उनको एक बात बता देना चाहूँगा कि एक IAS या IPS जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार व 2 नंबरी कामों को ना रोक पाने के बाद भी ईगो फैक्टर ला सकता है। तो मैंने तो अपने जीवन में आज तक कोयला का एक टुकड़ा या 2 नंबरी का कोई भी काम नहीं किया है और न ही इसको करने वाले लोगों का संरक्षण दिया है। तो मेरे अंदर कितना ईगो फैक्टर होना चाहिए या तो आप ही बता सकते हैं। मेरे साथ एक और समाज सेवक है और वो बताएंगे कि इस मामले में यहाँ पर मौजूद है, इस विभाग में मौजूद है और इनके मत क्या है। अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सुजान बिंद है, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा मानना है कि जब पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी योजनाएं बनती हैं सिंचाई में, इसकी जांच होनी चाहिए कि कब कब कौन सी डैम बने, कौन से नहर बने, इसकी जांच होनी चाहिए। और वर्तमान में स्थिति क्या है, इस पर रिपेयरिंग में कितने खर्च होते हैं, इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक इसकी अपन पुष्टि नहीं कर सकते। मेरा शासन से मांग है कि इसकी जांच कराई जाए। जो अरबों रुपए का जो घोटाला होता है और निश्चित घोटाला होता है, मैं भी कर्मचारी रहा हूँ,
मैं बता सकता हूँ कि किस ढंग से लोग घोटाला करते हैं। मिलीजुली कागज में सारा चीज़ बन जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं होता। जैसा कि इनका कहना है कि कागजों में बन के कोई भी चीज़ तैयार हो जाता है, धरातल में नहीं दिखता कि कहीं वह बोल्डर चेक डैम कागजों में तो निर्माणाधीन नहीं हो गया था, कहीं वह जो है ऐसे ही पैसा आरी तो नहीं हो गया था। सवाल ये भी उठता है, तो सवाल यह भी उठता है। और इसके बारे में जैसा भी जो भी जानकारी जो अंतिम दिशा की ओर जो है वो उसे संक्षिप्त में बताने का। जी, अंतिम में जब मैं अपने स्तर पर इसका जांच पड़ताल किया हूँ तो भूमि खतरा नंबर 3/101 है और उसे वर्तमान में बिक्की उर्फ निक्की और प्रीति यादव नामक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है उसमें भूमि खसरा में। वो दोनों विक्रेता बनकर 4 और लोगों को बेच चुके हैं। और जो क्रेता और विक्रेता दोनों हैं, न क्रेता हैं न विक्रेता हैं बल्कि भू माफिया हैं। और ये भूमि उनके नाम से कैसे चला गया ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी विभाग तो आप देख रहे हैं तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है, बोलता है पटवारी बताएगा। भैया पटवारी कैसे बताएगा? तुम कहाँ निर्माण किए? पटवारी के पास तो पूरा गांव का रिकॉर्ड है। बोलती झिग्गी बंद होना इसी को बोला जाता है। यदि आपके द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है तो बताने में क्या हर्ज है, दिखाने में क्या हर्ज है? दस्तावेज ही तो हम मांग रहे हैं, क्या किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार तो कर नहीं रहे हैं, किसी प्रकार का तो और कोई मांग तो है नहीं। तो दस्तावेज देने में कहाँ पे? अभी झिग्गी बंद हो गई। जैसा ही हमारे द्वारा जो है उनसे जो है मांग की गई, उनसे जो है पूछा गया कि उक्त निर्माण कार्य निर्माण स्थल में हुआ था या नहीं, तो उन्हें यह भी जानकारी नहीं है। हाँ, अब इतनी बड़ी बात होती है, छोटा मोटा एक पेन गुम जाता है तो आदमी खोज लेता है। इनका 8.5 लाख का पेन बहुत बड़ा चीज बोल दिया। पिन अगर पिन हाँ। बोला जाए तो घर में यदि पिन गुमता है तो उसे भी ढूंढ निकालते हैं आप। लेकिन तो ये 8.5 लाख का लोक निर्माण की मतलब बोल्डर का भी बोल्डर चेक डैम गायब हो जा रहा है। मिट्टी रहता तो आप बहाना बता देते। अभी आप जो जिलाध्यक्ष हमारे सभी विभागों के जिला कलेक्टर जिस विभाग के अंतर्गत में आता है उससे क्या मांग करना चाहेंगे? कलेक्टर साहब से तो मांग हम करना चाहेंगे कि हर विभाग का मॉनिटरिंग उन्हीं के पास है, लेकिन हम ये अभी तक अनुभव किए हैं कि इनके पास जिसको भी देते हैं, जिस मामले पर कुछ भी नहीं करते, न कुछ बोलने को तैयार होते हैं, धीरे से संबंधित विभाग को खसका देते हैं। इसके बाद वो किस रद्दी के टोकरी में जाता है मुझे तो नहीं मालूम। यहाँ से लेकर बलरामपुर तक का मैं बता रहा हूँ, मेरा तो छोड़िए मुख्यमंत्री के हाथ का दिया हुआ आवेदन तक कोई गायब करवा देते हैं। जैसा कि ये कई मामलों में अनुभव लिए हुए हैं और कई मामलों में अनुभव लेने के बाद आज ये जैसा ही हमने बोला इनको कि जिलाध्यक्ष सभी विभागों जिलाध्यक्ष या बोला जाए कि जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा हैं और उनसे क्या मांग आपकी होनी चाहिए, जायज़ मांग, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि बहुत सारे मामले अभी भी पेंडिंग है पर होता कुछ नहीं है। मैं यह बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि यदि इसी तरह की छवि तुम्हारी बनी रही तो आगे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत आगे तक आपको भी जाना होगा। रास्ता बहुत कठिन है, जटिल है, आसान नहीं है। इस लाइव वीडियो को जो हम जनहित में हमेशा प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।